Uh, Hello everyone. In the last lecture of JEE Foundation, what we had understood, हमने एक प्रॉब्लम आपको दी थी और हमने बोला कि ये निकालिए कि कौन से ब्लॉक ने कौन से ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया है. ठीक है, वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी. हमने ये एक ब्लॉक दिया था आपको, बगल में ये एक ब्लॉक था. हमने पूछा था कि इसने इस पे कितना फोर्स लगाया. ऐसे क्वेश्चन अक्सर आईआईटी में पूछे जाते हैं. तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक ब्लॉक के बगल में एक ब्लॉक रखा था और दोनों ब्लॉक जमीन पे रखे हुए थे. किसी भी ब्लॉक पे वर्टिकली कोई फोर्स नहीं लग रहा था. तो व्हेन यू विल गो step by step in solving the problems of JEE or the more conceptual problems, you'll find different situations. So I thought of creating that situation so that you are practicing the free body diagram first. If the free body diagram is correct, then I would say 30-40% of the problem is gone. Because generally people makes a problem and they makes a big mistake in creating the free body diagram, so the whole question vanishes there. Now you have three situations. Number one, you have one block of 5 kg lying on a surface. This is a frictionless surface. Initially we will not say that any surface is frictional because then the whole story changes. And then there is a 10 Newton of force acting over it vertically. ऐसे है सिचुएशन. ये सरफेस मान लो मेरा हाथ था. ठीक है, इसके ऊपर ये एक डस्टर रखा है. इसके ऊपर मैं 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे दबा रहा हूँ. सिचुएशन टू इज हियर. सिचुएशन टू में एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, लाइक दिस. ये अर्थ सरफेस है, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है. सिचुएशन थ्री जरा सा और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक, फिर एक फोर्स यहां से यूं लग रहा है, किसी पे फोर्स ये लग रहा है और किसी पे डायरेक्ट लग रहा है. तो इन तीनों सिचुएशंस को हम समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इनको प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व की जाती हैं. तो सबसे पहले हम सिचुएशन वन को समझ लेते हैं. ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके पास आती रहेंगी, आईआईटी जेईई में भी आती रहेंगी, हर तरफ आती रहेंगी. तो हम क्या करते हैं, हम जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाता क्या है. फ्री बॉडी डायग्राम उस ऑब्जेक्ट पे या उस सिस्टम में उस बॉडी पे नेट फोर्स दिखाता है. क्या दिखाता है? नेट फोर्स. इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है. मैंने अगर इस बॉडी की बात की तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है. नेट फोर्स. फ्री बॉडी डायग्राम जब भी दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक को अलग ले जाते हैं, सभी से उसका संबंध काट देते हैं, सबसे उसके सारे जो भी लग रहे हैं उनसे उसको हटा देते हैं और तब उस पर कंसिडर करते हैं उसको और उस पर उसको देखते हैं. 5 kg का ब्लॉक, लेट अस से somebody has said make the free body diagram of 5 kg. ये है, इसको हमने यहां से काट दिया, यहां से हम बाहर ले आए, अलग हम दिखा देते हैं उससे पहले. अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. सबसे पहले अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना लगता है, मास इनटू जी. किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड. सब पे लगता है. हाँ जी, सब पे लगता है सर. ये लीजिए, हमने भी लगा दिया. 5 इंटू जी. जी की वैल्यू का कोई रेलिवेंस नहीं है. जी आप कह लीजिए वैसे 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सबसे पहला फोर्स नीचे की तरफ लगा है. इसके ऊपर और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ जी, लग रहा है. 10 न्यूटन का एक और फोर्स
लग रहा है नीचे की तरफ, वो आपको दिया हुआ है। फिर ये इस सरफेस पे यहीं का यहीं है, दो फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं, दो फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं, फिर भी ये यहीं का यहीं अगर टिका हुआ है, इसका मतलब अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स होता तो बॉडी मोशन में आ जाती ना, बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका मतलब फोर्स बैलेंस कर दिया गया है, किसके द्वारा? रिएक्शन के द्वारा। किसकी रिएक्शन के द्वारा? ये सरफेस, ये जो अर्थ सरफेस है, इसकी रिएक्शन। रिएक्शन को हमने पिछली बार एन लिखा था, हम आर लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? आर। आर किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। रिएक्शन ड्यू टू अर्थ, रिएक्शन ड्यू टू, मैं यहाँ पे आर ई लिख लेता हूँ, रिएक्शन ड्यू टू अर्थ। सभी एक दूसरे पे ये रिएक्शन लगा सकते हैं ना, ये अगर इसको मारेगा तो ये भी इस पे रिएक्शन लगा देगा, कोई किसी को मारेगा तो ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये ऐसे में इक्विलिब्रियम में है, कहीं जा तो नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं बताया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, 5 से दाएं जा रहा है। 3 फोर्सेस लग रहे हैं और कुल मिला के इक्विलिब्रियम में है। तो यदि इसका कोई बोले कि फोर्सेस इसके लिखे तो क्या है? ऊपर की तरफ कौन कौन लग रहा है? आर ई प्लस 10 इज इक्वल टू, सॉरी, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है? फोर्सेस अपवर्ड। कौन सा लग रहा है? सिर्फ आर ई। अच्छा जी, डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो 10 न्यूटन लग रहा है और एक क्या लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है। 5g, अगर g की वैल्यू 10 है तो हमने 50 रख दिया। पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक कहीं तो नहीं जा रहा है ना, ब्लॉक जो ऊपर रखा है ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब जितने भी फोर्स ऊपर लग रहे हैं और जितने भी नीचे लग रहे हैं वो मिला जुला के अनबैलेंस फोर्स 0 है। अनबैलेंस फोर्स अगर 0 है मतलब नीचे लगने वाले फोर्स और ऊपर लगने वाले फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है। दैट मींस आर ई इज इक्वल टू 60। ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, ये आंसर आ गया। अच्छा, किसी ने ना अचानक से पूछा कि यार वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या हुआ? क्या इस अर्थ सरफेस पे भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? क्या इस अर्थ सरफेस पे भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? क्यों नहीं लग रहा है? अर्थ ने इस पे कितना लगाया? अर्थ रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ऑन ब्लॉक किधर? अपवर्ड्स कितना है? 60 न्यूटन अभी हमने किया, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? आप यदि मेरे पे F फोर्स लगाओगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मैं भी आप पे लगाऊंगा उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अर्थ, तो ये जो ब्लॉक है इसने ब्लॉक पे लगाया तो ये ब्लॉक छोड़ देगा क्या? ब्लॉक भी लगाएगा किस पे? अर्थ सरफेस पे। कितना? 60 न्यूटन। सो द ब्लॉक विल ऑल्सो एक्सर्ट, कभी कभी पूछता है आईआईटी में, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द अर्थ सरफेस? exert reaction force of 60 न्यूटन। कहां? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये आपकी एक तरह की प्रॉब्लम हो गई। इसमें अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे ब्लॉक है और उसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है। अभी मान लो इसके ऊपर एक और फोर्स लग जाता 5 न्यूटन, तो इस पे एक और फोर्स लगा हो तो 5, तो हम क्या दिखाते हैं? मैं बीडीवी में दिखा देते साहब, mg 5g 10 न्यूटन ये नीचे है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ अर्थ इधर है और 5 न्यूटन इधर। अब क्योंकि अनबैलेंस फोर्स तो चल पड़ता है इधर की तरफ। खैर, अगला क्वेश्चन करते हैं, सिचुएशन 2।
सिचुएशन 2 क्या था भाई? सिचुएशन 2 था कि अर्थ सरफेस पे एक ब्लॉक है, लेट अस से ये 10 kg का है, और लेट अस से ये 5 kg का। ठीक है, 2 ब्लॉक है। बोल दिया कि मेक FBD of both blocks। सारी की सारी बातें वही चलेंगी, हम बनाना शुरू करते हैं। मान लिया ये A ब्लॉक है, ठीक। आइए साहब, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, पहले ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। जो ब्लॉक या जो सरफेस जिसके एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में होगी वही उस पर फोर्स लगाएगा। ये 10 kg के ब्लॉक की जो सरफेस है, 2 है ना, ये मेरा हाथ जो है जमीन है, ये जो डस्टर है ये क्या है, ब्लॉक बी है, और ये जो फोन है ये ब्लॉक ए है। जो जिसके एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में होगा वही उस पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो है डस्टर, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये लगाएगा, ये तो mg नीचे लगा रहा होगा, इसको छोड़ो। इसके ऊपर कौन लगा रहा होगा? सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। इस पे एक तो अर्थ लगा रही हुई नीचे की तरफ, ठीक है, दूसरा ये लगा रहा होगा डस्टर ऊपर की तरफ, रिएक्शन इस पे अर्थ लगा रही हुई नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन धरती लगाएगी इसके ऊपर की तरफ। और इसने जो इस पे लगाया था तो ये छोड़ेगा नहीं, इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ आएगा। देखते हैं क्या है। चलिए साहब, ए ब्लॉक ए को आपने जैसे ही कांटेक्ट से अलग किया, आपको मालूम पड़ा कि 5G तो नीचे है साहब, ठीक है, और रिएक्शन फोर्स ड्यू टू ब्लॉक बी ऊपर की तरफ है ना। रिएक्शन फोर्स ब्लॉक बी है ना इसकी कांटेक्ट में, और थोड़ी लगा देगा जाके, उसके एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में है ही नहीं, जो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में वही लगाएगा उसके ऊपर। ये हो गया ए, ठीक है। बी की बात कर लेंगे, बी ब्लॉक बी 10 kg के कारण 10G नीचे की तरफ अर्थ सरफेस, जो कि हम अभी भी कह रहे हैं फ्रिक्शनलेस नो फ्रिक्शन, ठीक। वैसे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कोई बात नहीं। ये किसके कांटेक्ट में है? अर्थ के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में? अर्थ के कांटेक्ट में। तो अर्थ इसके ऊपर, रिएक्शन ड्यू टू अर्थ बी पे। अब याद करिए, बी ने ए पे लगाया था, तो क्या ए बी को छोड़ देगा क्या? ए बी को छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, वो भी लगाएगा। किधर? इक्वल एंड ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड आर बी का ही, लेकिन उल्टी तरफ, नीचे की तरफ लग जाएगा आर बी। अच्छा, अगर कोई इसको मोशन में कुछ वैल्यू देके चलेगा तो सिंपल है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी, कोई भी ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा है ना। अच्छा, धरती का भी बना लेते हैं, धरती, अर्थ क्यों छोड़ दे भाई, वी विल नॉट लिव अर्थ। अच्छा, अर्थ ने किस पे कितना लगाया? अर्थ ने डायरेक्ट फोर्स एक ही लगाया, किस पे? बी पे। तो बी भी अर्थ पे लगाया कितना? आर ई के ही बराबर। जितना अर्थ ने लगाया था बी पे, उतना ही बी लगाएगा अर्थ पे नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई गुणा गणित किसी को करनी होगी तो देखिए, आर बी बराबर होगा किसके?
5G के। पक्की बात है, इक्विलिब्रियम में ना ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स जीरो। अनबैलेंस फोर्स जीरो मतलब कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब मिला जुलाकर जीरो, तो ऑपोजिट फोर्सेस विल बी इक्वल टू द डिफरेंट ऑपोजिट फोर्सेस। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ आर ई, और नीचे आर बी प्लस 10G। सिंपल चला आ रहा है। आर बी की वैल्यू आपको यहां से आ गई थी, तो आर ई कितना आया भाई 5G प्लस 10G, दैट इज व्हाट एक्चुअली 10 और 5 15 किलो आया ना अर्थ के ऊपर, तो उसको तो रिएक्शन देना ही पड़ेगा अपनी सरफेस बचाने के लिए 15G का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए एक और टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम हम समझ लेते हैं। ये अक्सर क्वेश्चंस आते होते रहते हैं। ये 15 kg है, इस पे 10 kg है, इस पे ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किस पे 20 ब्लॉक बी पे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। किस पे, सी पे। सर देखने में ना सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब मुझे डर लग रहा है, बहुत बड़े बड़े फोर्स हैं, बहुत सारे फोर्स हैं। अब मैं क्या करूं? पहले तो ये जान लो कि सब फ्रिक्शनलेस है, सब फ्रिक्शनलेस है, सब फ्रिक्शनलेस है। ये सरफेस भी, ये सरफेस भी, और ये जितनी भी सरफेस आपस में कांटेक्ट में, सब फ्रिक्शनलेस है। वरना आपकी समस्या और बड़ी हो जाती, आप आगे समझेंगे। किसी में रिलेटिव स्लिपिंग हो सकती, कहीं भी जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, तू जा कहीं भी जा रहा है। फ्रिक्शन होता बोलता नहीं मेरे साथ चल यार, जाना नहीं कहीं, मेरे साथ चल। ठीक है, ब्लॉक ए की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सी की बात करते हैं। ठीक है, सी, ब्लॉक सी। ब्लॉक सी साहब बहुत शरीफ आदमी हैं। 5G तो नीचे, क्योंकि अर्थ तो किसी को बकसता नहीं, सभी को नीचे बुलाता ही बुलाता है, उसमें जी की गुणा करके उसके मास में। ठीक है, एक फोर्स उसने पहले दिखा रखा है 50 न्यूटन ऊपर की तरफ। ठीक, बी के कांटेक्ट में है ना सी, बी के कांटेक्ट में है ना सी, तो रिएक्शन ऑफ बी, रिएक्शन ऑफ बी ऑन सी ऊपर की तरफ। जरूरत होगी तो लगेगा, नहीं होगी तो नहीं। अब यहाँ पे तो एक्चुअली ना बड़ा मजेदार रखे, 50 न्यूटन नीचे लग रहा था, 50 ऊपर लगा। भाई अगर जी की वैल्यू 10 है, लेट अस से 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो 50 ऊपर लगा, 50 नीचे लगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस जो भी होती हैं वो एज पर द नीड लगती हैं। जरूरत पड़ेगी तो लगेगा, जितना जरूरत पड़ेगी उतना लगेगा। दूसरे की बात कर लेते हैं, बी की साहब। बी ये रहा, बी 10G नीचे आएगा ही आएगा। जी की वैल्यू आप देख लेना, जो भी आपका आता रहेगा, 10 है, 9.8 है। उसके बाद
बी ने सी पे लगाया फोर्स, बी ने सी पे लगाया ऊपर की तरफ, तो सी बी को छोड़ देगा क्या? थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, if B has exerted any force on the C, so C will not bear, it will also exert the same magnitude of the force but in the opposite direction on B. इतना ही फोर्स जो ऊपर इसने उस पे लगाया था उतना ही नीचे की तरफ। ओके, ए के तो ये कांटेक्ट में है, ए के तो ये कांटेक्ट में ही है, ए के तो ये कांटेक्ट में ही है, तो ए तो उसके ऊपर लगाएगा ही लगाएगा, जो जिसके कांटेक्ट में होता है वो तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, मान लीजिए। तो एक और रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन ऑफ बी सॉरी ए ऑन बी, रिएक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये तो फोर्सेस है, ए ऑन बी, ए का बी पे, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं सर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आ जाओ अगला देख लो साहब। अब की नंबर है सी साहब का, सी साहब का वजन नीचे की तरफ आ रहा है, कितना 15 जी। अर्थ इनको नहीं छोड़ेगी, अर्थ ही इन पे डायरेक्ट लगाएगी, रिएक्शन ऑफ अर्थ ऊपर की तरफ, एक के 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग ही रहा है, ठीक है। और क्या है, ए ने बी पे लगाया था ऊपर, तो बी ए को छोड़ देगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बी भी लगाएगा ए के ऊपर, आर ए बी, बट डायरेक्शन उल्टी, अर्थ। अब आ गया अर्थ का नंबर, अर्थ, अर्थ ने किस पे क्या लगाया? अर्थ सरफेस ने, अर्थ सरफेस ने जो जमीन की सरफेस है उसने किसके ऊपर क्या लगाया? अच्छा आप ना, जब मैं यहाँ पे अर्थ सरफेस या सरफेस लिख दो, सरफेस कुछ भी हो सकती है, मेज की भी, इसमें ना आप कंफ्यूज नहीं कर जाना। अर्थ मतलब आप वो धरती वाला एमजी वाला, एमजी उसने लगाया तो वो तो लगाएगा ही उस पे, वो अभी पिक्चर में नहीं, सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस जो भी है। पिछले क्वेश्चन में भी आप इसको ऐसे ही समझना, कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। इसने किस पे लगाया? ए के ऊपर लगाया, क्या? रिएक्शन ड्यू टू अर्थ सरफेस या जो कुछ भी है, ठीक है, वो भी इसके ऊपर लगाएगी, इसने उस पर लगाया तो वो भी इस पर लग जाएगा, रिएक्शन ड्यू टू सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आप सरफेस कर लीजिए, यहाँ पे भी आप सरफेस कर लीजिए, ठीक है। ये है डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। आपके क्वेश्चंस में काफी सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन्स आते हैं, अब आप उनको और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। I thought of giving this lecture on making the free body diagrams because it is a crucial most part of the kinematics. Thank you very much for being with us. Keep on subscribing, watching and enjoying physics. Thank you.